सर्दियाँ आ गई और बाज़ार के अंदर हल्दी आ रही है। कच्ची हल्दी बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छी होती है। ये हमारे लिए एंटीबायोटिक का काम करती है, शरीर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। तो इसकी सब्ज़ी हमें एक बार ज़रूर बना के खानी चाहिए। तो अनूज तड़का किचन में आज आपको हल्दी की सब्ज़ी बनाना बता रही हूँ। इतनी टेस्टी और यमी बनती है और साथ ही ये बहुत हेल्दी होती है। आप इसे आराम से घर पे बना सकते हैं। जब बना के खाएंगे तो यकीन मानिए आपको लगेगा ही नहीं कि हल्दी की सब्ज़ी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये 150 ग्राम हल्दी ली है। कच्ची हल्दी है ये, अदरक की जैसी होती है। इसको मैंने साफ धो के पोंछ लिया है। अब जितनी भी हल्दी की ये ऊपर के छिलके हैं उनको हम हटा देंगे इस तरीके से। जैसे हम अदरक को छीलते हैं उसी तरीके से छील के इनके छिलके आराम से हट जाएंगे आपके। और अच्छे से हम इनके छिलके को ऊपर नीचे से सब तरफ से हटा लेंगे। और ये जो ख़राब पार्ट है इसका ऊपर से काला हो रखा है नीचे से, उसको भी हम काट के बिल्कुल हटा देंगे। इसी तरीके से जो और हल्दी के पीस है उनको भी मैं काट लूँगी बिल्कुल और छील लूँगी। अब इनको आप चाहे तो टुकड़े भी कर सकते हैं, या फिर आप जैसे मैं ग्रेटर से हेल्प से इसको ग्रेट कर रही हूँ वैसे आप कर सकते हैं। इसको मीडियम साइज़ के छेद से आपको ग्रेट करना है, बड़े छेद से ग्रेट नहीं करना है। बड़े से करेंगे तो इनको गलने में सब्जी बननेंगे तो ये मुंह के अंदर आएंगे, इसलिए आप इसे जो मीडियम साइज़ के छेद है उसी से ग्रेट करिए। मैंने सारी हल्दी को ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब सब्जी की तैयारी करते हैं। कढ़ाई ली है मैंने, उसके अंदर जितनी मैंने हल्दी ली थी 150 ग्राम उतने के करीब ही बराबर मैंने इसके अंदर घी डाला है। ये सब्ज़ी घी में बनाई जाती है और घी में बनाने पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो ऑयल के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरा कहना माने तो आप इसे घी में ही बनाइए, उससे ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसे मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे हल्दी को, और कंटिन्यू आपको चलाना है। अगर आप चलाना छोड़ दोगे तो ये नीचे से चिपक जाएगी, क्योंकि हल्दी नीचे चिपक जाती है अगर हम थोड़ा सा भी छोड़ेंगे। देखिए मैं कंटिन्यू चला रही हूँ फिर भी ये नीचे चिपक रही है, इसलिए आप इसको कंटिन्यू चलाते हुए इसको पकाइए। 5 से 7 मिनट आपको इस तरीके से इसको घी के अंदर सेकना है। 5 से 7 मिनट हो गए हैं मेरे को इसको घी में सेकते हुए। अब मैं इसके अंदर जितनी मैंने हल्दी ली थी उतने ही मैं इसके अंदर मटर डाल रही हूँ, यानी 150 ग्राम मैंने हल्दी ली तो मैं 150 ग्राम ही इसके अंदर मटर डाल रही हूँ। और ये फ्रेश मटर लिए हैं मैं इनको इसके साथ ही फ्राई कर लूँगी ताकि ये भी फ्राई हो जाएंगे और पक जाएंगे। देखिए ये चिपक रही है, तो या तो आप भारी पैंदे वाली कढ़ाई लें या नॉन स्टिक कढ़ाई लें, तो ताकि ये चिपके नहीं। अगर आप मेरी तरीके से कढ़ाई ले रहे हैं तो आपको इसको कंटिन्यू चलाना है। देखिए इसको मटर और हल्दी दोनों को पकाते हुए मुझे 3 से 4 मिनट और हो गए मटर डालने के बाद, और हमारी हल्दी और मटर दोनों फ्राई होके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो मैं इनको दूसरे पैन में निकाल लेती हूँ। और निकालते समय आप ध्यान रखें कि जो एक्स्ट्रा ऑयल घी है वो सारा घी आप कढ़ाई के अंदर ही रहने दें, क्योंकि इसी घी के अंदर हम हमारी सब्जी को छोंक लेंगे, सब्जी बना लेंगे। इसलिए इस घी को आप इसी के अंदर रहने दें। चलिए घी गर्म है तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच डालती हूँ राई, और साथ ही डालूँगी 1 चम्मच जीरा। अब इन दोनों को अच्छे से तड़कने देंगे जब तक ये अच्छे से सिक जाते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज है, वो इसमें मैं डाल रही हूँ। आप इसमें ये ध्यान रखिएगा कि आप जो भी चीज़ डालें उसे बारीक काट के डालिएगा, मोटे हमें नहीं डालने हैं। मोटे डालेंगे तो ये सब्जी के अंदर बीच बीच के अंदर मुंह में आएंगे, इसलिए आप इसे बारीक ही डालिए। हमें प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। चलिए प्याज आधे तो पक गए। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ। प्याज के साथ साथ ये भी पक जाएंगे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और उनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और इसी के साथ मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची काट के रख रखी थी, वो हरी मिर्ची डाल रही हूँ, और वो भी इसके साथ चलाते हुए हम पका लेंगे। ये सब्ज़ी जो बनती है वो घी के अंदर बनाई जाती है, क्योंकि जो हल्दी होती है वो काफ़ी गर्म होती है, इस कारण से इसे सर्दियों में खाया जाता है और घी में बनाते हैं, जिसके कारण से ज़्यादा गर्मी न करे अगर हम खाते हैं तो। अब मैंने 2 छोटे आकार के
टमाटर को चॉप करा था वो भी इसके अंदर डाल दिया है। इन सभी को हम पका लेंगे अच्छे से। मुझे इसको पकाते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट हमने जितनी भी चीज़ें डाली थी वो सारी हमारी गल के बिल्कुल रेडी हो गई है, तैयार हो गई है। देखिए अभी भी आप कभी भी इसको बनाएं तो आप घी में ही बनाइए। तो चलिए अब कुछ मसाले इसके अंदर डाल देते हैं हम। 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है और 2 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और इसके अंदर साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चटपटा खाते हैं तो आप ज़्यादा मिर्ची डाल लीजिए और कम खाते हैं तो कम डाल लिए। ये सिंपल मसाले हैं जो इसके अंदर डाले जाते हैं, सब्जी के अंदर एक्स्ट्रा कोई भी मसाला नहीं डाला जाता। इन सभी मसालों को मैंने इसके अंदर ग्रेवी में मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 150 ग्राम के करीब दही। दही इसके अंदर इसलिए डाल रही हूँ मैं क्योंकि हल्दी गर्म होती है तो हमारे को ज़्यादा गर्मी नहीं हो खाने पर, इस कारण से उसको बैलेंस करने के लिए, उसकी गर्मी को बैलेंस करने के लिए मैं इसके अंदर दही डाल रही हूँ ताकि ये सब्ज़ी हमारे को फ़ायदे की जगह नुकसान नहीं कर दे। अब जब तक दही डालते हैं हम तब तक इनके अंदर इस तरीके से बबल्स नहीं आ जाते, तब तक हमें इनको कंटिन्यू चलाते रहना चाहिए, नहीं तो दही फट जाता है। देखिए इसमें बबल आ गए और मैंने चलाना बंद कर दिया। अब इसे कवर करके मैं 5 से 7 मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि दही अच्छे से पक जाए और ग्रेवी घी छोड़ दे। तो 5 से 7 मिनट हो गए, ग्रेवी ने घी भी छोड़ दिया है और हमारा दही भी पक के रेडी हो गया। देखिए कितना सुंदर और कलर आया है, कितनी अच्छी सब्जी लग रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इस स्टेज पे जो हमने हल्दी और मटर को फ्राई करके रखे थे वो भी इसमें डाल के मैं मिक्स कर दूंगी और 1 से 2 मिनट कढ़ाई को खुली रख के मैं इनको ऐसे ही पका लूँगी ताकि जो हल्दी और मटर है वो इन मसालों को एब्जॉर्व कर ले। तो हमारी 1-2 मिनट हो चुके हैं हमारे और हमारी सब्जी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे फ्रिज के अंदर स्टोर करके भी 8 से 10 दिन के लिए रख सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसमें धनिया डाल देती हूँ गार्निश करने के लिए और हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए।